रेवाड़ी में एक झगड़े का वीडियो सामने आया है। जमीनी विवाद में झगड़ा इतना बढ़ा कि पुलिसकर्मियों के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों तरफ से खूब लात घुसे चले और पथराव भी किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। एक युवक लाठी लेकर वार करता भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। अभी एक पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के गांव राजगढ़ में उदयवीर और जगदीश के परिवार के बीच काफ़ी समय से 1 बीघा ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के नाम ज़मीन है तो दूसरा पक्ष काफ़ी वर्षों से कब्जा किए हुए हैं। आरोप है कि मंगलवार की शाम को एक पक्ष इसी जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया। इस दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन झगड़ा शांत नहीं हुआ, बल्कि पुलिस के सामने ही लात घुसे चलते रहे। थोड़ी देर बाद गांव के अन्य लोग और भाड़ावास चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद काफ़ी समझाने के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही झगड़ा करते साफ देखे जा सकते हैं। फिलहाल एक पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि पूरा झगड़ा क्या था और किसने झगड़े की शुरुआत की थी। कल ये थाना रामपुरा में राजगढ़ गांव है, यहाँ पे दो पक्षों का ज़मीनी विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पार्टियों को आपस में गुत्थागुत्थी हो गई थी और दोनों पक्षों को हल्की चोटें आई है। वायरल वीडियो में सर एक देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। जैसे ही दोनों पक्षों का विवाद हुआ तो डायल 112 पे कॉल आई और हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है वो तुरंत मौके पे पहुंची और दोनों पक्षों जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे दोनों को छूट छुटाव करा के बीच बचाव किया गया। शिकायत की बात करें सर, किस शिकायत सामने आई है पुलिस की? अभी एक पक्ष की तरफ से शिकायत दी गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं लक्ष्मण सिंह सनौप सुरजमान सिंह का लड़का हूँ और हमारी ज़मीन 14 कनाल 5 मरला है और ये क्या है कि हमको ज़मीन को जोतने नहीं दे रहे। और जैसे ही हम अपनी ज़मीन पर काश्त कर रहे थे ये ट्रैक्टर लेके आए और हमको ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश किया। हम इधर उधर भागे तो इन्होंने ट्रैक्टर छोड़ के हमारे पीछे 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 आदमी डंडे डुंडे लेके ट्रैक्टर में लेके आए थे और सारे हमको मारने लगे। क्या मामला था, क्यों ये ज़मीन का मामला था। पहले रास्ता टेढ़ा जा रहा था तो उनकी तरफ ज़मीन थी, अब सीधा रास्ता हो गया, रोड बन गया तो ये ज़मीन हमारी थी जो हमारी तरफ आ गई, उनकी थी वो उनकी तरफ चली गई। और इन्होंने हमारे को फिर अब ना तो जोतने दे रहे और ना और के वो 5-6 भाई 7 भाई हैं, मन में आ जाता है जब भी हमको ना फसल काटने दे रहे ना हमको काम करना। और मेरी उंगली तोड़ दी, ये देख लो, और मेरे दोनों हाथों की उंगली तोड़ दी चिटली। और मैं क्या नाम है उसका, दिल का मरीज हूँ, मेरे स्ट्रेंथ डला हुआ है। मेरे ऊपर इतने लात गुस्से मारे उन्होंने जो मैं कह नहीं सकता, और सब ने मिलके मेरे को इतना मारा, अब मैं बेहोश हो गया था। बाद में जब मेरे को होश आया, जब मेरे को ये हॉस्पिटल में लेके आए, जब से मैं एडमिट हूँ। और वो मनोज कुमार एक पुलिस में है जिसकी ड्यूटी मानेसर है IMT में, उसने आके ना इतना मारा मेरे को, इतना मारा अब मैं कह नहीं सकता। वो मेरे को पिस्टल भी दिखाता है, बोला मैं सरकारी पिस्टल है, आप लोग क्या कर लोगे मेरा। तो मैं दरख्वास्त प्रशासन से भी यही करता हूँ, अगर मेरा ज़मीन से कब्जा हटवाया जाए ज़मीन के ऊपर। और मैं एक रिटायर फौजी होने के नाते मैंने 24 साल देश की सेवा की है, तो उसका मेरे को, अब मैं गांव में आ गया तो मेरे को गांव में ये जीने नहीं देता। ज़मीनी विवाद था आपसी का, जो एक कनाल कुछ मरला है, हमारी ज़्यादा लाई थी जिसमें 60 साल या 65 साल का हिस्सा था, जिसमें हमारा कब्जा था। हमारे ताऊ ने बेच दी 45 साल पहले, और उसमें वो कूड़ा अलग से है, वो कैसे चढ़ा वो तो पटवारी जाने या मरता हो जाने। ताऊ के मरने के बाद उन्होंने कार्रवाई करी है, आज तक तो ऐसा कुछ था नहीं। 45 साल हो गए तो उन्होंने लिए हुए भाई, वो तो पहले भी तो ले सकते थे इस चीज़ को, भाई हाँ ये हमारी ज़मीन है, आज ही कैसे हुआ है। कब्जा हमारा था, कागज़ उनके थे। वो बार हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, वो पहले भी तार काट के ले गए, खंबी काट के ले गए 10 दिन 5-7 दिन पहले। कल फिर उन्होंने यही काम किया।
भाई तार भी खोल लेंगे, खंभे भी खोल लेंगे। उसके बाद हम फिर तार लगाने गए तो उनके आदमी आए, 5-7 तो पहले आए मोटरसाइकिल पर, उन्होंने गाली गलौज करी। अब गाली गलौज करी हाथापाई हुई है। फिर उसके बाद में उनके बंदे और आए हैं मोटरसाइकिलों पर, जो लंबे लंबे, इसमें वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, लंबे लंबे बाल वाल है। उन्होंने फावड़ी भी उठाई है। वो एक वो पड़ा था सरिये का, लोहे की, वो कुछ खोदने वाली। पुलिस की मौजूदगी भी नजर आ रही है वहाँ हाँ, मौजूदगी के टाइम पे भी हुआ है। उन्होंने दिखाई दे रहा है उनके बंदे, जो 3-4 बंदे और आए हैं एक्स्ट्रा। पे। बता रहे हैं कि आपकी साइड से कोई पुलिस में भी है, मानेसर में तैनात है? हमारे साइड में पिस्टल दिखाई है। एक भाई पुलिस में था, जो मानेसर नहीं, वो गुड़गांव में ड्यूटी है उसकी, लेकिन वो तो अलग से उनको पकड़ के खड़ा है। वो तो वीडियो में दिखाई दे रहा है। वो तो लड़ाई झगड़ा करने के मना कर रहा है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन उसने एक बंदे को परमानेंट पकड़ के रखा है कि भाई ये कहीं और चोट मारेगा। पिस्टल दिखाने का पिस्टल दिखाई है तो उसको दिखाओ ना, कहाँ पर है वो पिस्टल। कल ने तो बंदूक भी दिखाएंगे, भाई बंदूक भी थी वहाँ उसके पास, बम भी थे। ऐसे बताने में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करो उसका।